नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की नई राष्ट्रपति जो बनी है द्रौपदी मुर्मू, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है बनी है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15वीं नंबर की जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू बनी है द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति से जो संबंध रखती है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है संथाल जनजाति से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी से संबंध है, यानी बीजेपी से संबंध है। द्रौपदी मुर्मू का संबंध बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जून 1958। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, 20 जून 1958 ईस्वी में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था, 20 जून 1958 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मयूरभंज उड़ीसा, यानी मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू का जन्म मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड राज्य की जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी द्रौपदी मुर्मू 2015 में झारखंड राज्य की। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जो है, और प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद कर लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका किसमें निहित होगी, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करेगा। अगला है, राष्ट्रपति का चुनाव विधि किस अनुच्छेद में बताया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव विधि के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55 के में बताया गया है राष्ट्रपति के चुनाव विधि के बारे में। अगला है, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के बारे में। अगला है, पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद में बताया गया है? पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57 में बताया गया है पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता। अगला नंबर है, राष्ट्रपति के लिए चुनाव हेतु योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 58 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हेतु योग्यता क्या होगी। अगला नंबर है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा KR नारायण जो है भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। अगला नंबर है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह जो है भारत के पहले सिख राष्ट्रपति बने थे। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान संविधान राष्ट्रपति
प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पद की योग्यता है जो भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति के कार्यकाल। अगला है, किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास होती है। किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। संसद के लोकसभा एवं राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है संसद के लोकसभा एवं राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग है राष्ट्रपति। संसद के तीसरा अंग राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है भारतीय संविधान के अनुसार। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है। लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के द्वारा जो है राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का पद जो है कितने दिनों के अंदर रिक्त पद को कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह यानी 6 महीना। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता यानी किसके वेतन पर टैक्स नहीं लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के वेतन पर टैक्स नहीं लगता है। क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सज़ा पर फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास है। क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सज़ा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के क्षमादान के शक्ति के बारे में बताया गया अनुच्छेद 72 के में। देश के सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है देश के सशस्त्र सेनाओं के कमांडर होता है राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। जो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जो भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो पावर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 तरह का। राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो पावर होती है। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित होती है। केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जो है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति की करता है। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति का पद का कार्य कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीना के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का कार्य कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग को कौन नियुक्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। वित्त आयोग को कौन नियुक्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे APJ अब्दुल कलाम। फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपका तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो सके।